बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ग्रहों की समस्या से निपटने के लिए या जीवन में चली आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए अक्सर हम दान करते हैं। दान किस चीज का किया जाए, किस तरीके से किया जाए और किस चीज का दान करने के कैसे फायदे होते हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। अलग अलग वस्तुओं के दान का प्रभाव जीवन पर कैसा पड़ता है, इस चीज को समझने की और जानने की कोशिश निश्चित रूप से करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि दान इतना अहम क्यों है, दान इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, सनातन परंपरा में अगर हम बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, तो जीवन के 4 अंग हिंदू धर्म में माने गए हैं। 4 हिस्से जिंदगी के होते हैं। पहला हिस्सा है धर्म, दूसरा हिस्सा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें धर्म का पालन सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि अगर धर्म ही नहीं रहेगा तो अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। यानी धर्म से ही अर्थ की, काम की और मोक्ष की प्राप्ति व्यक्ति को हो पाती है। धर्म में भी जीवन के कई हिस्से बताए गए हैं कि धर्म का सही से पालन आप किस तरीके से कर पाएंगे, धर्म का सही तरीके से पालन किस तरीके से हो पाएगा। धर्म के पालन में दान एक प्रमुख भाग है, दान का एक बड़ा हिस्सा है। दान करके धर्म का पालन भी होता है और समस्याओं का अंत भी होता है। दान करके आप अपने धर्म का पालन भी कर सकते हैं और जिंदगी में जो समस्याएं चली आ रही हैं, उन समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। आयु की रक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए दान को अचूक माना जाता है। अगर आयु से संबंधित समस्या है या स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है, तो इसके लिए दान को अचूक मानते हैं। ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए भी दान करना लाभकारी होता है। आमतौर पर ग्रहों को शांत करने के लिए और ग्रहों की बाधा को दूर करने के लिए हम दान करते हैं। और आपको बता दूं कि अलग अलग वस्तुओं के दान से अलग अलग तरह की जीवन की समस्याएं दूर हो जाती हैं। सबसे पहला जो दान है, जो आमतौर पर हम लोग बहुतायात में करते हैं, काफी करते हैं, वो दान है अनाज का दान। इस दान को करने से जीवन में अन्न का अभाव नहीं होता। अगर आप अनाज का दान करते हैं नियमित रूप से, जितनी आपकी सामर्थ्य है, तो आपको जीवन में भोजन का, भरण पोषण का अभाव नहीं होगा। और अगर आप कोई अनाज देना चाहते हैं, बिना पकाए हुए दें तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे आपने आटे का दान कर दिया, चावल का कर दिया, दाल का कर दिया, या आप चाहें तो गेहूं का दान कर दें। यानी अनाज का दान बिना पकाए हुए भी अगर करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर नाम, यश और उत्तम स्वास्थ्य चाहिए आपको जीवन में, तो रविवार को गेहूं का दान करिए। जीवन में नाम यश का अभाव है, आपको अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है, तो रविवार को गेहूं का या आटे का दान आप कर सकते हैं। अगर आपको मानसिक समस्याओं से छुटकारा चाहिए, तो सोमवार को चावल का दान करिए। सोमवार को चावल का दान करना बेहतर रहता है। विद्या बुद्धि की समस्या से मुक्ति पाने के लिए हरी मूंग की दाल का दान करना बहुत अच्छा होगा। गंभीर रोगों से बचने के लिए चने की दाल का अगर दान करें तो बहुत बेहतर होगा। दुर्घटनाओं से बचना है, रोजगार को अच्छा करना है, खासतौर से नौकरी को बेहतर करना है, तो काले तिल का दान करना सबसे ज्यादा बढ़िया होता है।
अब हम बात करते हैं धातुओं के दान की, मेटल्स के दान की। क्या मामला है धातुओं के दान का? धातुओं का दान विशेष दशाओं में ही करना चाहिए। सामान्य दशा में अन्न वस्त्र का दान करना अच्छा होता है, लेकिन विशेष स्थिति में धातु का दान कर सकते हैं। और ये दान उसी व्यक्ति को करें धातु का जो आपके द्वारा दिए गए धातु की चीज का प्रयोग करता हो। जैसे आप सोने का दान अगर करते हैं, गोल्ड का दान अगर करते हैं, तो इससे राज्य पद की प्राप्ति होती है, उच्च पद की प्राप्ति होती है। अगर आप चांदी का दान करते हैं या चांदी के बर्तन का दान करते हैं, तो रोगों से आपकी रक्षा होती है। अगर आप तांबे का दान करते हैं या तांबे के बर्तनों का दान करते हैं, तो इससे आपको मुकदमे में विजय मिलती है। और अगर कर्ज भी ज्यादा परेशान कर रहा हो, तो तांबे की वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं। अगर आप लोहे का दान करें, तो नौकरी की बाधाएं दूर हो जाती हैं, नौकरी की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अगर आप पीतल का दान करें, पीतल की वस्तु का दान करें, तो पेट के जो तमाम रोग हैं, पेट की जो तमाम बीमारियां हैं, वो बीमारियां दूर होती हैं। अगर जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, तो ऐसी स्थिति में अल्युमिनियम के या स्टील के बर्तन का दान करना चाहिए। इससे उतार चढ़ाव से मुक्ति मिलती है।